हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इस वाले बैच में चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वाले बैच में आपका चल रहा है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे हमारा इस वाले बैच में चल रहा था। अब मेरे प्यारे भाई बहनों आराम से समझना, एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको याद हो तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बच्चे हमारा टॉपिक चल रहा था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझना बच्चे, मैंने इसमें हल्का सा क्या समझाया था, मैं प्रीव्यू दे देता हूं आपको। अगर बच्चे आपने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो हल्का सा समझ लो बच्चे। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों मान के चलते हैं हम आपस में इक्वल हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं तो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी होता है इमेजनरी के बराबर। मतलब बिना आई वाला बिना आई वाले के बराबर और आई वाला आई वाले के बराबर। बोले तो ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी में। इसी के बच्चे क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। हम बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसके बाद भी मेरे भाई बहनों कोई दिक्कत आए किसी भी तरीके की तो आप सभी को बच्चे मैंने बार बार कहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8750518966 पर। ठीक है बच्चे, आइए प्लीज करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे 2-3 क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के बाद। 2-3 तो नहीं हुए थे, कितने क्वेश्चंस हो गए थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे? 2 क्वेश्चंस हुए थे। आइए बच्चे तीसरा क्वेश्चन, बेहतरीन, सुपर से ऊपर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए की रियल वैल्यू क्या होगी? फॉर विच, जिसके लिए ए की रियल वैल्यू क्या होगी? फॉर विच, जिसके लिए 3 आयोटा का क्यूब माइनस 2a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आयोटा प्लस 5 इज रियल। दिस इज द क्वेश्चन। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है। पूरी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आएगा बच्चे इसके बाद। इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं, 3 आयोटा क्यूब माइनस 2a आयोटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस a आयोटा प्लस 5 इज रियल। ठीक है बच्चे, आई होप रियल तक सब बच्चों को पूरा दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ बच्चे अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बहनों। सबसे पहले आप लोग इसको करना स्टार्ट करो। एज एक छोटी सी बात, ये है 3 आयोटा की क्यूब। 3 आयोटा क्यूब को क्या बोल देंगे बच्चे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस 2a आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बच्चे? -1। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि हम सबने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? -1। तो मैंने किया क्या मेरे बच्चों? 3 आयोटा क्यूब को बोल दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, माइनस 2a आयोटा स्क्वायर को बोल दिया -1 प्लस मेरे भाई बहनों आयोटा वंजा आयोटा, यार रुको ना, आयोटा वंजा आयोटा क्यों करो, ये सेम उतार लो, 1 माइनस a आयोटा प्लस 5। डन। ऐसा करने के बाद अब आप देखिए बच्चे, ये है 3
आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2a 1 ज़ा 2a प्लस 1 माइनस a आयोटा प्लस 5। डन बच्चे। अब आप एक काम करो, रियल एक साथ कर लो, इमेजनरी एक साथ। मैंने क्या बोला, बिना आई वाले अलग, आई वाले अलग। बोले तो बिना आई वाले कौन कौन है, 2a और 5, 2a और 5 अलग कर लिए, और आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया। मतलब ये आपका हो गया माइनस का 3, ये आपका हो गया +1 माइनस a आयोटा। हाँ या ना, प्लीज बताओ। यहां तक डन, बहुत बढ़िया। ये आपका है 2a प्लस 5 प्लस ये क्या है बच्चे आपका -2 माइनस a आयोटा। अब बच्चों आप सभी को मैंने एक बात बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूं उस बात को, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। देखो मैंने आपसे कहा 2 + 3 आयोटा, ये क्या है, ये बोलोगे आप एक भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है। हाँ या ना, आगे ना मसीने। आइए बच्चे, -5 + 2 आयोटा। इसमें बच्चे हम देखते हैं रियल पार्ट -5 है, इमेजनरी पार्ट 2 है। अब मेरी बात सुनना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपसे बोला -3 या +3 कुछ भी ले लो, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, जिसका रियल पार्ट 0 है, जिसका रियल पार्ट 0 है, क्योंकि ये एक प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें इमेजनरी पार्ट 0 होता है। मैं दोबारा अपनी बात को रखता हूं, 5 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, जिसका रियल पार्ट 0 है। तो ये एक प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज द कॉम्बो पैक ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो और ये एक प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका इमेजनरी 0 है। ये एक प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो याद रखो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 होता है और इमेजनरी को प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है, और प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में, मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 और प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0। हाँ या ना? अब बच्चे इस सवाल में क्या बोला, इस सवाल में आपसे एंड में बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में कैसा है, रियल। तो आप क्या बोलोगे, फॉर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखोगे? फॉर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, मैं नहीं कह रहा, आपको सवाल में दिया है, कह रहा है ए की रियल वैल्यू क्या होगी अगर ये कैसा हो, रियल। अगर बच्चे दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कौन सा पार्ट 0 होगा, इमेजनरी। इमेजनरी पार्ट 0 होगा। देयरफॉर इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो 0। तो इमेजनरी पार्ट को 0 कर दो। इमेजनरी कौन है, ये वाला या ये वाला? ये वाला ना, मतलब -2a माइनस a बराबर 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -2। a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। दिस इज द आंसर। किसी मेरे भाई बहन को पूछना है? अगर बच्चे समझ में आ गया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से। सो बच्चे, आई होप सब बच्चे मेरे भाई बहन ले चुके यहां तक का स्क्रीनशॉट। चलते आगे। आइए बच्चे, एक जबरदस्त क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जबरदस्त क्वेश्चन कहीं विदेश से नहीं आया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल। यह आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन है बड़ा जबरदस्त, है बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आइए लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया है, आप देखेंगे आपको चैप्टर 5 में किसी एग्जाम्पल पे मिल जाएगा। आपसे कहता है फॉर रियल थीटा, थीटा इज एंगल,
कहता है फॉर रियल थीटा सच डैट, फॉर रियल थीटा सच डैट 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। इसने कहा ये प्योर रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, है ना बच्चे। आओ बनाते हैं आराम से, रिलैक्स करके बच्चे, समझ में आएगा सबको, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। मैं हूं यहां पे समझाने को। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले आप एक काम करो, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर रख दो। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर रखने से कुछ नहीं जा रहा, क्यों? z तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है। अब मेरे भाई बहनों, आप सबको याद होगा, अगर आपने लास्ट क्लासेस ली हैं प्रॉपर तो, और नहीं ली तो बच्चे पहले आप जाके उनकी वीडियोस देखो, फिर आगे मूव ऑन करो। मैंने आप सभी को एक बात बताई थी बच्चे, याद हो तो, अपॉन में कभी आयोटा नहीं आता। याद आया बच्चे? अगर अपॉन में आयोटा आएगा तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। यस, रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चे? याद है ना, नीचे वाला ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। रेशनलाइजेशन को बोलते हैं हिंदी में परमेयकरण कर देंगे इसका। क्या कर देंगे इसका? परमेयकरण, परमेयकरण, रेशनलाइजेशन। बस अंतर क्या होता है, नीचे माइनस था तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। आराम से बनाओ, देखो देखो बच्चे, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई बहनों? रिलैक्स करके बनाना। देखो जरा सा भी समझ में नहीं आए तो बच्चे प्लीज मेक श्योर करना, तुरंत पूछना। 3 की इंटू इन दोनों से, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 की 1 से करोगे बच्चे क्या आएगा? 2 1 जा 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 2 जा 4 आयोटा 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 स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? डन। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे भाई बहनों? अपॉन में बेटा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। एवरीवन, किसी को पूछना है यहां तक? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू। z इज इक्वल टू 3 प्लस, देखो ये 6 आयोटा साइन थीटा है, ये 2 आयोटा साइन थीटा है, 6 और 2 8 आयोटा साइन थीटा प्लस 4। मेरे भाई बहनों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को पूछना है? नहीं पूछना, मत पूछो, नाराज क्यों हो रहे हो। चलते हैं आगे। देखो ये है z इज इक्वल टू, ये आपका आ गया बच्चों z इज इक्वल टू 3 के साथ आ गया प्लस माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब समझ गए क्या किया? बिना आई वाले को ले आया बिना आई वाले के साथ और आयोटा अलग कर दिया। कौन है आयोटा? और नीचे वाला जो है वो इसके साथ भी होगा, प्लस आयोटा अलग कर दिया। ये आपका हो गया 8 साइन थीटा और नीचे क्या है? नीचे है आपके पास 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है आपके पास? 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में आयोटा। ये लाइन समझ में आ गई? क्या हुआ बच्चों? नीचे वाला तो इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। एक बार रियल अलग कर लिया, इमेजिनरी अलग। किसी को ये पूछना है? लक्ष्य डन। एक बार दोबारा बता दूं, कहां से दोस्त? कहां शुरू से?
ये वाली लाइन, ठीक है दोस्त, ठीक है। देख बेटा, इस 3 के साथ मैंने इसको रख दिया, क्योंकि ये भी बिना आयोटा के, ये भी बिना आयोटा के, रियल के साथ रियल आ गया। तो देख 3 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा सेम, ठीक है दोस्त। और 8 साइन थीटा आयोटा इधर आ गया। और जो नीचे वाला है, नीचे वाला 1 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी। क्यों ऐसा किया? ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कौन सा पार्ट है? ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये आयोटा के साथ है। नहीं आया क्या समझ में अब भी दोस्त? आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब आपसे सवाल में क्या बोला? आपसे बोला प्योरली रियल। क्या बोला इसने? फॉर प्योरली रियल। प्योर रियल है, प्योर। आपको बताया था मैंने जस्ट अभी अभी, प्योर इमेजिनरी में रियल 0, प्योर रियल में बोलो इमेजिनरी टर्म 0। इसका मतलब प्योरली रियल है तो इसकी इमेजिनरी टर्म क्या होगी? 0 होगी बच्चों। इमेजिनरी टर्म कौन सी है? इमेजिनरी टर्म आपकी है बच्चे 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब सीखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब सीखो। ये गया 0 के पास तो क्या हो गया? 0 बच्चा। 8 साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। पता है क्यों? क्योंकि 8 चले गया 0 के पास। और आप सबने बच्चे चैप्टर 3 में पढ़ा है, आप सबने चैप्टर 3 में पढ़ा है, चैप्टर 5 में पढ़ा है। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं बच्चे। आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत। आपको मैं आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिखाऊंगा। जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू n पाई होती है। क्या होती है? n पाई। चैप्टर 3 पेज नंबर, चैप्टर 3 पेज नंबर बिल्कुल बताता हूं अभी, 84, पेज नंबर 84। आप सभी देखिए पेज नंबर 84 पर बच्चे दिखाता हूं, एक सेकंड होल्ड करना सब। देखो बच्चे पेज नंबर 84 पे अभी दिखाता हूं आपको। देखो बच्चे पेज नंबर 84, देखो बच्चे ये लिखा हुआ, जब साइन एक्स 0 होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? n पाई। जब साइन एक्स 0 होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? n पाई। ठीक है बच्चे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये किसका पार्ट है आपका? ये पार्ट है आपका चैप्टर 3 उसका। कौन सा चैप्टर है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जब बच्चे, हाँ बेटा ट्रिगो का दोस्त, जब साइन थीटा 0 होता है मेरे भाई बहनों, जब साइन थीटा 0 होता है तो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू होती है n पाई। क्या होती है? n पाई। और यहां पे n क्या होता है? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप डालेंगे, क्योंकि थीटा बोले तो n पाई। समझ में आया? सबको समझ में आया? साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई। जब आप बुक में देखोगे तो आपकी बुक में है साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। समझ में आया बच्चे? प्लीज। अरे मेरी गुड़िया, बात तो वही है। ये वो साइन x है, ये साइन थीटा है। साइन x है तो x बराबर n पाई। चेक कर मेरी बच्ची। साइन थीटा है तो थीटा बराबर x पाई। साइन y होता तो y बराबर x n पाई। साइन p होता तो p बराबर n पाई। साइन के आगे होता है एंगल। अब एंगल चाहे थीटा हो, चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे कुछ भी हो, वही एंगल बराबर n पाई। नहीं समझी मेरी बच्ची? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। 3। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और देखते हैं, धमाकेदार सा सवाल। फिर आपकी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक की प्रैक्टिस मेरी साइड से बेस्ट हो गई है। आइए लेट्स गो स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ साथ मेरे से तेजी से बनाएं सारे बच्चे, और जो बच्चे वीडियो पॉज कर सकते हो पॉज करके बनाएं। शुभम बहुत करता है वीडियो पॉज। सॉल्व फॉर रियल नंबर्स x एंड y। सॉल्व फॉर रियल नंबर्स x एंड y। x और y के लिए सॉल्व करना है। और बच्चे क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा y। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं जिसको आता है वो मुझसे तेज करेगा, मुझसे जल्दी कोशिश करेगा करने की बच्चे। तो लेट्स गो स्टार्ट। प्लीज बच्चे फटाफट से करें सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए इसके इंटू अंदर कर दो। यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा प्लस 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 6 प्लस 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 6 सॉरी सिर्फ आयोटा बराबर में क्या है 2 इंटू वाई 2y 2 आयोटा इंटू वाई वाई आयोटा या आयोटा वाई। रियल के साथ रियल लिया हो, समझ रहे हो शायद। बिना आई वाला एक साथ कर लिया और आई वाले एक साथ कर लिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आयोटा बराबर में क्या है 2y प्लस वाई आयोटा। बच्चों मैंने बताया था क्या होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं, तो यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं मेरे भाई बहनों, तो मैंने बताया था रियल होता है रियल के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 6 किसके बराबर बच्चे 2y के बराबर। इमेजनरी के बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर बच्चों y के बराबर। अब सॉल्व करो। अब आपको सॉल्व करना है। इसको मान लो ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट और इसको मान लो ये आपकी इक्वेशन है सेकंड। अब आप बच्चे जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे वैसे इसकी चिड़िया उड़ा दो बढ़िया से। कैसे उड़ाओगे इसकी चिड़िया देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपकी मर्जी है। एक चीज सुनो, हटाना इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। मैं तो इसको यहीं से खत्म कर दूंगा। लो बच्चे कैसे खत्म करूंगा इसे मैं आपको मान लूं, इसको मान लूं इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात सुनो बेटा, देखो अलजेब्रा है, सिर्फ अलजेब्रा, वो आपको जितना अच्छा आता आप उतना कर देना। अब अलजेब्रा है खाली। देखो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 2y है ना। y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या ना। सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 2y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही। सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चे अब आपका ये क्या आ गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस 6। या बच्चे इसको इसके नीचे लिख के एलिमिनेशन करके y काट देते, x की वैल्यू आ जाती, फिर पुट कर देते y आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 2 नहीं प्लस माइनस 2 पहला आंसर। अब इस x की वैल्यू को उठा के कहां रख दो बच्चे, आपका मन करे फर्स्ट में, आपका मन करे सेकंड में, फर्स्ट में रख दो। लो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या इसमें रख दो, जिस मर्जी में रख दो। तो देयरफॉर जैसी आपने इसके अंदर रखी इसकी वैल्यू, तो ये हो गई एक्स स्क्वायर बोले तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर y। तो व्हाट इज द y 5। खत्म। नर्सरी क्लास का सवाल था, छोटा प्ले वे का।
बिल्कुल बच्चे, जिसका ये आया है, जहाँ बेटा जो बच्चे ऐप पर लाइव पढ़ रहे हो उनका ये आया, सबको मेरी साइड से हैंड्स ऑफ है बच्चे। समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से, हाँ या ना प्लीज़ बताओ। बहुत बढ़िया। आइए बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। प्लीज़ मेक अ स्क्रीनशॉट। आइए बच्चे, आई होप सबका स्क्रीनशॉट यहाँ तक हो गया है। चलते हैं आगे। अब बच्चे इक्वालिटी ऑफ टॉपिक का हम लोग यहाँ पे समापन करके ख़त्म कर आके आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस की तरफ। मैट्राइसिस सॉरी, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बच्चों वाला टॉपिक है, ऐसे उड़ा दोगे, मेरा वादा है आप सबसे। देखो बच्चे, आपसे कहा क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज a प्लस आयोटा बी। इसकी फॉर्म में लिखना है, इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चे दिए हुए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका, देखता हूं मेरे भाई बहन बता पाते हैं या नहीं। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है छोटा सा। बच्चों बता सकते हो आप इसका आंसर क्या आया है मुझसे पहले कोई बच्चा? मेरा तो आ गया, मैं देख लिया क्या आया है। हाँ देखो बच्चे, क्या बच्चे मैं इसको इन सब में से, इसको आयोटा की पावर n है, इसको बोल सकता हूं मैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1। हाँ या ना बच्चों, बेस सेम पावर ऐड। ऐसे इसको बोल दो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2। ऐसे इसको बोल दो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इन सब ने कॉमन दे दिया आयोटा की पावर n। ये बाहर आया बच्चा 1, ये बाहर आया बच्चा आयोटा, ये बाहर आया बच्चा आयोटा स्क्वायर, प्लस ये बाहर आया बच्चा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और मेरे भाई बहनों सबको पता होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। उठाओ बच्चे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अप्लाई कर दो इसमें। ये हो गया आयोटा की पावर n। आंसर आया क्या किसी बच्चे का? 0 इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का 0 आया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपनी पीठ थपथपा लो मेरी साइड से। देखो बच्चे, ये दोनों सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो प्लस माइनस -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस -1 इंटू आयोटा आयोटा। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये सवाल खत्म। कैसे? +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये 0 हो गया। तो आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई 0 बोले तो 0। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कराऊं? आइए बच्चे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसका सेकंड पार्ट। एक और क्वेश्चन आते हैं सेकंड पार्ट बच्चे। जैसे इसका है, आप लोग बताइएगा बच्चे मेरे को सभी कि इसका आंसर क्या आया। आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा की पावर 20। ये क्वेश्चन है बच्चे आपका। अब बताओ बच्चों ये कैसे होना चाहिए सवाल। देखो आराम से समझो, हाँ सबको तोड़ूंगा सबको। आयोटा की पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर को भी ऐसा का ऐसा ही रहने दो। आयोटा की पावर 4 को बोल दो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बोल दो आयोटा स्क्वायर की क्यूब, नहीं होगी 3 दूनी 6। अगला क्या होगा? आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 5, आयोटा स्क्वायर की पावर 6। अगर आप एक्सपर्ट हो तो बच्चे आप पूरी की पूरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको अभी।
और जो बच्चे एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे मैं तो बेटा ट्यूशन वाला हूँ, हर बच्चे को आराम से समझाऊंगा। ये कहाँ तक गया, आयोटा की पावर 10 तक गया, 10 टू ज़ा 20 तक गया। अब आप सभी जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6, -1 की पावर 7, -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9, -1 की पावर 10। अब बच्चे इसको आप फोड़ दो रख के सवाल को बहुत बुरी तरीके से। देखो ये इससे गया, अब -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर इवन +1, -1 +1 -1 +1 -1, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब सुनो, आपका आंसर आ चुका है, प्लस पहले माइनस बाद में, 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 आंसर इज 1। एवरीवन समझ में आया नहीं आया? पक्का पक्का? अगर समझ में आ गया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, इसका दूसरा मेथड कुछ नहीं है बेटा, मैं समझाने वाला हूं आपको क्या बोलना चाहता था, बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया आप इसका दूसरा मेथड भी सिखाने वाले हो ना। यस मेरे बच्चे, इसका मैं दूसरा मेथड भी सिखाने वाला हूं आप सभी को। मेथड बैटर कुछ नहीं है, गोली दूंगा आपको मैं। आओ लो गोली बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से एक बात सुनो। बीच में डॉट थे, बीच के डॉट का मतलब क्या है, बीच के डॉट का मतलब है कुछ पार्ट गायब है। सही बोला मैंने, गलत बोला? सही है। हाँ, और क्या, मैं बीच का मतलब क्या होता है, बीच के कुछ पार्ट गायब है ना। इसका मतलब ये कैसा चला होगा, ऐसे बच्चे चला होगा, ये डॉट 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 कहां तक गया होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 तक गया होगा ये, हाँ या ना? सारे मत सॉल्व करो, इतना सॉल्व कर लिया। प्लस डॉट 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 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 10। अब लो मेरे प्यारे भाई बहनों आ जाओ, इसे भी मत काटो, हटा, चलने दे दूसरे को। ये क्या था, ये था आपका 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आओ बच्चे कुछ तूफानी करते हैं, आओ सुनना ध्यान से। 1 -1 ये क्या होगा, -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर इवन +1। फिर आगे क्या रहा होगा, ये प्लस नहीं आया होगा, ये प्लस जो था ये किस में कन्वर्ट हो गया, -1 में। मतलब चलता गया, कहां तक गया बच्चे, लास्ट में +1 तक गया। यस या नो? अब सीखो, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस। मतलब ये बच गया, सारे कट गए होंगे, सब जितने भी थे सब कट गए होंगे, ये छूट गया। ये क्यों छूट गया, क्योंकि पहले प्लस आता है बाद में माइनस आता है, तो इसके काटने वाला माइनस इसके पास है ही नहीं, मतलब इसका रिजल्ट 1 है। नहीं समझे अब भी? बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ कंप्लीट नोट, स्क्रीनशॉट डन करो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। डन? ओके आइए बच्चे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आप सभी को, अपने भाई बहनों को। हटा रहा हूं इसको, 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट। बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पे अपने पास, 2 ही पार्ट तो हुए, 3 नहीं, सॉरी। हाँ अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, आराम से रिलैक्स करके बनाओगे ना, सब चीज समझ में आएंगे। जल्दबाजी करके भगे ना, इधर भाग उधर भाग, कुछ भी हाथ नहीं आएगा बेटा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आओ बच्चे इसका सी पार्ट कराता हूं। जैसे आपसे बोला बच्चे इसने 1 प्लस आयोटा की होल पावर 6, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। ये इसका बच्चे क्या है, सिंपल सा एक लाजवाब सा क्वेश्चन है हम सबके पास। आओ बच्चे अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखो बच्चे रिलैक्स करो, चिल करो एकदम। एक बात बताओ बच्चे छोटी सी, क्या मैं इसको बोल सकता हूं
1 प्लस आयोटा की होल क्यूब का स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों प्लीज बताओ भाई। 3 2 जा 6 ही तो होगा, हाँ या ना, है ना? हाँ यस बेटा, ये सेम इसको खोल ही दूं, हटा इसको खोल ही देता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? प्लस है तो डब्बा लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे डब्बा लगा भी दोगे तो सही रहेगा, आदत पड़ जाएगी। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही होता है बच्चे। ठीक, आओ बच्चे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a की क्यूब प्लस b का क्यूब, आगे क्या होता है? प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन बच्चों इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। लक्ष्य फंस गया आज। प्लस ये है 1 माइनस आयोटा की क्यूब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस, मेरे बच्चों इसका सॉल्व करना कितना आएगा? ये तो माइनस का आएगा, कितना आएगा? माइनस का 3 आयोटा प्लस इसको सॉल्व करना 3 1 जा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? इसका फॉर्मूला खोला, होल स्क्वायर था वापस होल स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस आयोटा क्यूब को स्क्वायर और 1 बोल दिया, ये सॉल्व करके यहां, ये सॉल्व करके यहां। ठीक, आओ बच्चे यहां तक सबको समझ में आया दोस्तों? बट आप सभी को बच्चे एक बात पता है, किसी को बताना मत, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, -1। तो ये आपका हो गया 1 प्लस, इसको क्या बोलोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस, इसको सॉल्व कराइए 3 आयोटा प्लस 3 1 जा 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 का होल स्क्वायर। मैं बच्चे कोई स्टेप ही नहीं खा रहा ताकि दोबारा पूछना ही ना पड़े। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा बचा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 3। ये लाइन समझ में आ गई सबको? 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस -3, इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? एक में से 3 गए -2, एक में से 3 गए -2 आयोटा। नेक्स्ट, एक में से 3 गए -2 प्लस ये कितना हो गया आपका? 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 आयोटा। अब चलते हैं आगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 4 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2ab होता है बच्चे, प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 आयोटा। ये लाइन समझ में आ गई बच्चों, हाँ या ना? -2 आयोटा -2 आयोटा। तो फाइनली बच्चे मेरा रिजल्ट आने वाला है, ये आपका हो गया 4 में से 2 गए 2 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 8 आयोटा माइनस का और 2 आयोटा माइनस का, कितना हो गया? माइनस का 10 आयोटा। तो मेरा आंसर हो गया प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये गया -2 -10 आयोटा। इसका रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है -10। भाई साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया बताओ? कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन सी डिजिट, कौन सी वैल्यू पूछना चाहते हो? बोलो बेटा। सर जी भाई बोलो बेटा। सर ये जो आपने 1 प्लस आयोटा की क्यूब का स्क्वायर लिया है, मैं 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की क्यूब भी तो ले सकता हूँ
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको स्क्वायर का क्यूब ले सकते हो, तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, बाद में क्यूब का। मैंने पहले क्यूब का लगाया, बाद में स्क्वायर का, लगेंगे दोनों फॉर्मूले। अगर पहले क्यूब का लगाओगे तो बाद में स्क्वायर का, पहले स्क्वायर का लगाओगे तो बाद में क्यूब का। नहीं समझे दोस्त? समझ गया सर, उसी से लिया आंसर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, नो डाउट आएगा। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। समझ में आया सब बच्चों को? ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक आई हो बेटा सब बच्चों ने अच्छे से नोट किया। इसके आगे की क्लास बच्चे हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बच्चे आप लोग बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर, ठीक है बच्चे? और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो बेटा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी, करवाएं भी दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जब तक के लिए नमस्ते बच्चों, थैंक यू, लव यू गाइस।